नमस्कार, मैं हूं नित्यानंद पाठक और आप देख रहे हैं नवहर टाइम्स ऑनलाइन। इंडियन प्रीमियर लीग का 13वां मुकाबला आज दो बड़ी टीमों या यूं कह लें दो बड़े खिलाड़ियों के बीच खेला जाएगा। एक तरफ किंग्स इलेवन पंजाब है जिसके कप्तान केएल राहुल हैं, तो दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस है जिसके कप्तान रोहित शर्मा हैं। दोनों ही टीम इंडिया के लिए साथ में ओपनिंग करते हैं और दोनों ही टीमों को लीड करते हुए आज आमने-सामने हैं। तो आज किसका पलड़ा और क्यों भारी रहेगा, ये हम जानने के लिए हमारे साथी हैं हमारे स्पोर्ट्स एडिटर नवहर टाइम्स के संजीव कुमार जी। सबसे पहले तो हम इनका स्वागत करते हैं। सर, क्या लगता है आज जो दो जोड़ीदार जो आमने-सामने होंगे, तो किसका पलड़ा भारी रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो इन्हें ये सोचना होगा कि जिस तरह से दोनों टीमें जिस अंदाज में जी, पिछले मैच में हारी हैं, आप अगर उसको याद करें तो जीता हुआ मैच लगभग दोनों ही टीमें एक ही तरह से हार गई हैं। तो जी, इनको आज के लिए मंत्र यही होगा कि जो बीत गई सो बात गई, जी, बीती काहे बिसार दे। तो जी, जी, इसको सोचते हुए इनको मैदान पर उतरना होगा और नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। अगर हम अभी देखें तो मुंबई इंडियंस नीचे से तीसरे पायदान पे है, अगर ऊपर से देखें तो छठे नंबर पर है। जी, और किंग्स इलेवन पंजाब ने भी जैसी शुरुआत की थी उसके बाद वो भी नीचे है, ऊपर नीचे है, पांचवे छठे पोजीशन पर है। तो इन दोनों ने, सारी टीमों ने तीन तीन मैच खेल रहे लिए हैं, अब इक्वल है। दिल्ली जी, कैपिटल्स अभी भी ऊपर है और केकेआर दूसरे नंबर पर है, राजस्थान रॉयल्स तीसरे नंबर पे है और आरसीबी चौथे नंबर पर है और इन सबके चार चार अंक हैं। आज इनको भी मौका होगा कि उनके बराबर पहुंचे और इसके लिए दोनों को बेहतर खेल दिखानी होगी। और आप देखें तो दोनों ही टीमों में भरमार है अच्छे खिलाड़ियों की और परफॉर्म करने वाले भी खिलाड़ी रहे हैं। अभी पिछले जो इन्होंने तीन तीन मैच खेले हैं, दोनों ही ओर से कुछ बहुत ही अच्छे परफॉर्मर ने परफॉर्म किया है। इनको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना होगा, खासतौर पर मैं कहना चाहूंगा किंग्स इलेवन पंजाब को, क्योंकि ये आज अबू धाबी में मैच खेलेंगे और ये मैच जो अबू धाबी में है, आप समझ लें कि ये अबू धाबी मुंबई इंडियंस के लिए होम ग्राउंड है, क्योंकि जी, लगातार ये यहाँ खेल रहे हैं और मुझे लगता है कि 7 या 8 मैच उन्हें इस सीजन में यहाँ खेलना है। खेलना है। इनके लिए एक एडवांटेज है, जबकि किंग्स इलेवन पंजाब के लिए ये एक नई जगह होगी, नए सिरे से। जैसे हमने पहले कहा था कि इस टूर्नामेंट में ऐसा हो रहा है कि कोई टीम एक मैदान पे लगातार खेल रही है, जब दूसरे मैदान पे जा रही है। जैसे एक उदाहरण कल ही आ गया सामने, जब दो बड़े मैच जीतने के बाद राजस्थान रॉयल्स की टीम शारजाह से अबू धाबी गई तो उसको स्ट्रेटेजी नहीं उन्होंने बदली और उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। भुगतना तो पड़ा। अभी की स्थिति में मुझे यही कहना है कि मुंबई इंडियंस की टीम थोड़ी बढ़त पर होगी, लेकिन किंग्स इलेवन पंजाब भी कम नहीं है। उसे अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी होगी और पिछली बात भूल के नए सिरे से जीरो से स्टार्ट करना है और बेस्ट देना है। मुंबई इंडियंस को फिलहाल मैं थोड़ी सी बढ़त दूंगा। दोनों टीमों में एक कॉमन बात है, वो यह है कि दोनों ही टीमें सुपर ओवर खेल चुकी हैं और सुपर ओवर में हार चुकी हैं। पंजाब दिल्ली से हारी थी, दुर्भाग्यवश एक शॉर्ट रन भी विवादित रहा था और फिर उसके बाद मुंबई इंडियंस को जो है विराट कोहली की कप्तानी वाली आरसीबी से हार मिली थी। तो मुझे लगता है कि जो है बराबरी की टक्कर होगी और क्या लगता है सर आज हार्दिक पांड्या बॉलिंग करते हुए दिखाई देंगे? देखिए, हार्दिक पांड्या के बारे में पहले भी कह चुके हैं टीम के जो कोच हैं और टीम के जो वन ऑफ द डायरेक्टर्स हैं जहीर खान, और अपने आप में वो बड़े बॉलर रहे हैं। जी, जी। तो उनसे ये पूछा गया था कि क्या हार्दिक पांड्या को हम कब देखेंगे बॉलिंग करते हुए, तो उनका जी, ये कहना था कि हार्दिक खुद तैयार है और वो चाह रहे हैं बॉलिंग करना, लेकिन हम उन पर अभी दबाव नहीं डालना चाहते। उसकी वजह यह है कि हार्दिक पांड्या की जो सर्जरी हुई थी और
इतनी बड़ी सर्जरी होने के बाद, ठीक है काफी समय हो गया अभी, 8-9 महीने से ज्यादा हो गया, तो फिर भी एक रिस्क तो जरूर है। लेकिन फिर भी ये सोचने वाली बात है कि क्या हार्दिक पांड्या एक बैट्समैन के तौर पर खेल रहे हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या का रोल ऑलराउंडर वाला है। और जी हार्दिक पांड्या कमोबेश हम आप समझ ले तो जोफ्रा आर्चर की तरह ही हैं, थोड़े से बेहतर बैट्समैन माने जा सकते हैं। बट जी जोफ्रा आर्चर का जो रोल है, जो एक पतले से, लंबे से, कद काठी से नहीं लगते कि बहुत ज्यादा दमखम है, वही जोफ्रा आर्चर में भी है, वही इनमें भी है। लेकिन स्पीड अच्छी है दोनों की, और किसी भी मोमेंट पर मैच बदलने की क्षमता है, विकेट निकाल सकते हैं किसी भी जंक्शन पर। तो वो रोल है, तो टीम को सोचना होगा कि उस रोल में कब उनको लाया जाए। टीम यही सोच रही कि कहीं वो एक मैच में बॉल डालने के बाद इंजर्ड हो गए तो फिर क्या होगा। लेकिन ये भी सोचने वाली बात है कि सिर्फ बैटिंग के बूते उनको नहीं रख सकते, अगर ऐसी बात है तो देखिए, किसी और बैट्समैन को मौका दे। देखिए ऐसा नहीं कि उनको बैटिंग के मौके नहीं मिले, मिले सुपर ओवर में भी भेजा गया, लेकिन वो जो धार है, जो कमाल है, वो उनके बल्ले में दिखी नहीं। तो मुझे लगता है कि सिर्फ आप किसी एक खिलाड़ी को बल ऑलराउंडर के तौर पर शामिल करते हैं और सिर्फ बल्लेबाजी कराते हैं, तो ये टीम का नुकसान है। और एक दो मैच अगर और हारती है मुंबई इंडियंस, तो वैसे भी 2014 में टीम मुंबई का जो है परफॉर्मेंस जो है दुबई, जो यूएई में बहुत अच्छा नहीं रहा था। तो यहाँ पर वापसी फिर करना संभव नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त तो जो है आधा टूर्नामेंट भारत में खेला गया था और उस करिश्माई वापसी की थी मुंबई इंडियंस ने, लेकिन यहाँ पर संभव नहीं होगा। देखिए, एक जो खबर मिल रही है कि मुंबई की ओर से नाथन कुल्टर नील जो है, वो खेल सकते हैं। अभी वो भी इंजर्ड है। और अच्छा। लेकिन लेकिन अभी जो खबर मिली है कि वो अब रिकवर हो गए हैं, साइड स्ट्रेन था उनको, अब रिकवर जी हो गए हैं। तो ऐसा भी संभव है, मुझे लग रहा है कि उनको टीम में शामिल किया जाए। वो भी एक ऑलराउंडर है, अच्छी जी बॉलिंग करते हैं और बैटिंग भी करते हैं। और हो सकता है कि हार्दिक पांड्या को रेस्ट दिया जाए। लेकिन एक ही इफ बट है, हार्दिक जी पांड्या के का जो एक फेस वैल्यू है, एक स्टार अट्रैक्शन है, और जैसा आपने कहा T20 वर्ल्ड कप को लेकर एक बड़ा स्टेक है। तो अब जी देखना ये होगा कि उनको हटाने का एक जो बड़ा फैसला है मुंबई इंडियंस की टीम लेती है या नहीं लेती है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि चार अगर विदेशी खिलाड़ियों की बात करें, एक टीम में चार ही आप रख सकते हैं, तो जी क्विंटन डिकॉक का तो खेलना तय है, जी किरण पोलार्ड भी खेलेंगे, ये दो जी हो गए, जेम्स पैटिंसन और बहुत ट्रेंट अच्छा कर बोल्ट। रहे हैं। अब जी इनमें से किसी को बाहर करना होगा और उनकी जगह कुल्टर नील को लाना होगा। लेकिन हार्दिक पांड्या कंटिन्यू करते हैं कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। और प्लेइंग 11 के बारे में यही है कि एक दो चेंजेज हो सकते हैं जिसमें कुल्टर नील आए और किसी एक को बिठाया जाए। अच्छा, टीम में एक और खिलाड़ी है जिसको लगातार मौके नहीं मिल रहे हैं, और पिछला सीजन भी ऐसा नहीं रहा कि खराब रहा, और वो बड़ी हिट लगाने में माहिर हैं। क्रिस लिन की मैं बात कर रहा हूँ। तो हाँ, देखिए देखिए, टीम ने उनको इसी सोच के तहत लिया होगा कि एक बिग हिटर के उनको टीम में एक मिल जाएगा। लेकिन क्रिस लिन को नहीं खिलाने की यही वजह है कि टीम में एज ए विकेट कीपर, बैट्समैन एंड ओपनर खेल रहे हैं क्विंटन डिकॉक। अगर जी उनको बाहर किया जाता है और उनकी जगह, क्योंकि आप एक साथ चार ही विदेशी खिलाड़ियों को खिला सकते हैं, तो या तो जी आप एक उधर से पैटिंसन को एक बॉलर कम करना होगा, जो आप कर नहीं कर सकते, जी रिस्क नहीं ले सकते। ट्रेंट बोल्ट को भी मुझे नहीं लगता कि हटा सकते, रिस्क नहीं ले सकते। तो जी अब किनकी जगह लिया जाए, ये बड़ा सवाल है। क्विंटन डिकॉक को अगर वो ड्रॉप करते हैं, तो फिर विकेट कीपर बैट्समैन वाला जो एक रोल है, वो कौन निभाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। तो इफ बट जी बहुत है। क्विंटन डिकॉक एक परफॉर्मर रहे हैं, इस सीजन में उनका बैट नहीं चल रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी उनको बैक करेंगे, क्रिस लिन को अभी नहीं खिलाएंगे। ठीक है सर, अब पंजाब की बात करते हैं। पंजाब में एक बड़ा नाम है जिसे अभी टूर्नामेंट में मौका नहीं मिला, क्रिस गेल की मैं बात कर रहा हूँ। तो जबकि करुण नायर बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि जो है उनकी जगह मिल सकती है, या देखिए, शेल्डन यहाँ कॉटरल? पर यहाँ पर भी वही सवाल है।
जी मैं वही कहना चाहूंगा क्योंकि एज एन ओपनर केएल राहुल, मयंक अग्रवाल बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो जी आप किसको नीचे ले जाएंगे? या तो कप्तान खुद से आगे बढ़कर कहे कि भैया आज मैं तीसरे नंबर पे उतरूंगा, आप और मयंक अग्रवाल और क्रिस गेल आप ओपन करें, ये संभव है। लेकिन आपने जो नाम लिया करुण नायर को हटाने की बात, तो करुण नायर के रिप्लेसमेंट के तौर पर क्रिस गेल नहीं हो सकते, क्योंकि जी। 4 ही विदेशी आप खिला सकते हैं। हाँ, और तो इसलिए मैं शेल्डन शेल्डन यस, कॉटरल। तो यही बात जी, है कि ग्लेन शेल्डन मैक्सवेल कॉटरल की को बात अगर कर आप रहा था। हटाते हैं, ग्लेन मैक्सवेल को हटाते हो, गेल को लाते हैं, तो ग्लेन मैक्सवेल बॉलिंग भी कर लेते हैं, जो कि गेल नहीं कर पाएंगे। पहले करते रहे हैं, लेकिन अब जी पिछले काफी दिनों से वो बॉलिंग में वो हार नहीं है, वो डालते भी नहीं दिखते हैं। तो मुझे लगता जी है कि एज ए बैट्समैन उनको सिर्फ खिलाना है, एज एन ओपनर खिलाना है, क्योंकि आप 5वें नंबर 4थे नंबर पर भी उनको आप नहीं उतार सकते। तो अभी उनकी जगह बनती नहीं दिख रही है। और निकोलस पूरन है, उन्होंने बहुत अच्छी फील्डिंग की और थोड़े से अब लय में आते दिख रहे हैं, सेंचुरी मार के आए हैं सीपीएल में, कैरेबियन प्रीमियर लीग में, तो उनको भी बैक करेंगे। शेल्डन कॉटरेल है, उनकी जगह आप गेल को नहीं खिला सकते। तो सवाल वही है कि किसको बाहर किया जाए, और ये सवाल अभी मुझे लग रहा है कि इसका जवाब नहीं मिलने वाला, और गेल अभी बाहर ही बैठेंगे। एक ही स्थिति में वो खेल सकते हैं कि कोई ओपनर इंजर्ड हो जाए, कोई समस्या हो जाए, तभी उनको खिलाया जाएगा। जी। अब पिच की बात करते हैं कि ये पिच किस तरह की है, और क्या टॉस जीतने के बाद जो है जो टीम के कप्तान है वो क्या फैसला लेते हैं, और उनकी क्या स्ट्रेटजी होगी इस मैदान पर। देखिए, पिच पे मैं यही कहना चाहूंगा कि बहुत खास अंतर नहीं दिख रहा है। और शारजा की पिच जो है बहुत फ्लैट नजर आती है, वो जी ऐसे नजर आती है कि बाउंड्री बहुत छोटी है, तो वहां जी पर एक मिस हिट भी 6 जाने की उम्मीद रहती है। जी लेकिन तीनों पिच पर एक बात समान रूप से दिखी है कि गेंद बहुत फास्ट नहीं आ रही है, रुक कर आ रही है। आप खुलकर शॉट नहीं खेल सकते हैं। अगर वो 6 और 4 आप जो देखते हैं, वो इसी वजह से देखते हैं कि बाउंड्री बहुत बड़ी नहीं है। लेकिन यहाँ की अगर हम बात करें, तो मुझे यही लग रहा है कि वही स्ट्रेटेजी रहेगी, क्योंकि इन तीनों शहरों में बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, 150 140-50 किलोमीटर के दायरे में है। तो इन जगहों पर कमोबेश मौसम वैसा ही रहेगा, और हो यही रहा है कि टॉस जीतने वाली टीम पहले फील्डिंग कर रही है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ड्यू फैक्टर काम में आता है। और बाद में अगर 4 ओवर में देख रहे हैं 80 रन भी बन रहे हैं, तो यही देखते हुए टीमें टॉस जीत के पहले फील्डिंग करना चाह रही हैं। तो मुझे यही लग रहा है कि वही ट्रेडिशन चलाएंगे। अगर कुछ उल्टा होता है तो बड़ी आश्चर्यजनक बात होगी, लेकिन टॉस जीतने वाली टीम पहले फील्डिंग करना चाहेगी, बॉलिंग करना चाहेगी। जी। हम चलते चलते एक बार प्लेइंग 11 पर नजर डालते हैं कि क्या हो सकती है। देखिए, प्लेइंग 11 में आ, हम अगर शुरुआत करें किंग्स 11 से, तो मुझे ये जी लग रहा है कि केएल राहुल और मयंक अग्रवाल अभी उनको ओपनिंग करेंगे। रिप्लेस नहीं करेंगे, ओपनर करेंगे ही। एक क्रिस गेल की एंट्री की उम्मीद कम लग रही है। उसके बाद करुण नायर को मौका देंगे, मुझे लग रहा है एक बार और बैक करेंगे उनको, क्योंकि वो भी बड़े खिलाड़ी हैं, अब नहीं जी चल रहे हैं। उसकी वजह ये है कि अब ये दोनों बैट्समैन बहुत रन बना दे रहे हैं, थोड़े सा बॉल खेलने को मिल रहा है, वो उस तरह से अपना दिखा नहीं पा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि वो भी रहेंगे। ग्लेन मैक्सवेल को भी कंटिन्यू रखेंगे। ग्लेन मैक्सवेल ने बहुत सारे मैच अच्छे खेले हैं, जिताए हैं इस सीजन में, उतने ज्यादा पावरफुल अंदाज में नहीं दिख रहे हैं, लेकिन उनको बैक करेंगे मुझे लग रहा है। तो लगभग इसके बाद निकोलस पुरन को भी खिलाएंगे, जेम्स नीशम भी खेलेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया अभी पीछे। सरफराज खान से भी उम्मीदें होंगी, यंग एक्साइटिंग टैलेंट है, और इनको भी बैक करेंगे। रवि बिश्नोई को आप अभी हटा नहीं सकते। रवि बिश्नोई इनके बहुत ही अच्छे बॉलर निकले हैं और इम्प्रेस कर रहे हैं सबको। मुर्गन अश्विन, ये जोड़ी अच्छी बन गई है, उनको भी रखेंगे। शेल्डन कॉटरेल और मोहम्मद शमी दोनों खेलेंगे। इनकी पिछले मैच में बहुत पिटाई हुई थी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इनको अभी फिलहाल बाहर करेंगे, इनके जी साथ कंटिन्यू करेंगे। मुंबई इंडियंस की बात करें तो रोहित शर्मा, क्विंटन डिकॉक की ओपनिंग करेंगे। सूर्य कुमार यादव को भी कंटिन्यू करेंगे, परफॉर्मेंस जी उन्होंने अच्छा दिया। ईशान किशन को भी
रखेंगे, पोलार्ड भी रहेंगे। हार्दिक पांड्या पर मुझे एक बट लग रहा है, उन्हें बाहर कर सकते हैं। और कृणाल पांड्या पर भी मुझे लग रहा है कि शायद दोनों भाइयों में से दोनों को ना देखें, हम एक बार एक को निकाला जा सकता है। जेम्स पैटिंसन खेलेंगे अगर जिमी नाथन कुल्टरनील, तो उनको बाहर बिठाना पड़ सकता है। राहुल चहर और ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह तो रहेंगे ही। जी जी जी। आज देखते हैं सर इनमें से कौन भारी पड़ता है, और टीमें तो बड़ी हैं, इन दोनों में टक्कर बड़ी है। इसी के साथ हम आज यही बात समाप्त करेंगे, और आप सभी देखते रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। धन्यवाद। नमस्कार।